अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी में बहुत से मसाइल या मुश्किलात ऐसे होते हैं जिनको हल करना बेहद मुश्किल होता है और हम ख्वाहिश करते हैं कि काश हमारे पास जादुई ताकत होती। बदकिस्मती से हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती, लेकिन कुछ नफ्सियाती चालें आपको मुश्किलात से निपटने, दूसरे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने और ज़हनी सुकून हासिल करने में मदद फराहम कर सकती है। आज की वीडियो ऐसे ही राज़ों या चालों के बारे में है। इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इनसे यकीनी तौर पर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नंबर 1, मुस्तक़बिल में किसी से बड़ी मदद हासिल करने के लिए आज उनसे एक छोटी सी मदद तलब करें। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ऐसे शख्स का एतमाद जीतने का फ़ैसला किया जो उसे पसंद नहीं करता था। ये शख्स उसके सियासी कैरियर के लिए बेहतर हो सकता था और उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी थी। फ्रैंकलिन ने एक निहायत शाइस्ता ख़त लिखा जिसमें फ्रैंकलिन ने उस शख्स से मुतालबा किया कि वो उसे 1-2 दिन के लिए एक नायाब किताब दे दे। उस शख्स ने किताब फ़ौरन भेज दी। 2 दिन बाद फ्रैंकलिन ने किताब को शुक्रिया अदा करने के एक नोट के साथ लौटा दिया और अगली बार जब उनकी मुलाकात हुई तो किताब वाला बंदा फ्रैंकलिन के करीब आया और वो दोस्त बन गए। जैसा कि सियासतदान फ्रैंकलिन ने बाद में अपनी बायोग्राफी में लिखा, अगर कोई आपके लिए एक मरतबा अच्छा काम या मदद करे तो उसके बाद इससे आपकी दोबारा मदद करने का इम्कान ज़्यादा होता है। आप किसी ऐसे इंसान से छोटी मदद मांग सकते हैं जिसको आप बहुत कम जानते हो। मिसाल के तौर पर उनसे पेंसिल या कलम मांग सकते हो। इसके बाद ये इम्कान ज़्यादा है कि ये शख्स आपकी कुछ बड़ी मदद भी करेगा। और अगर कोई इंसान आपको नापसंद करता है तो आप उनसे किसी अहम मामले पर उनकी राय मांग सकते हैं। ये आपके मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अच्छी बुनियाद होगी। नंबर 2, सिर्फ एक लफ्ज़ से जानिए कि कोई बंदा आपको पसंद करता है या नहीं। आपको ये जानने के लिए डायरेक्ट सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं कि कोई शख्स आपको पसंद करता है या नहीं। आपको सिर्फ एक ख़ास लफ्ज़ का इंतखाब करना है और जब भी वो बंदा वो ख़ास लफ्ज़ या उसका मुतरादिफ लफ्ज़ कहे, आप सर हिलाकर मुस्कुराइए। अगर वो शख्स आपको पसंद करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। नंबर 3, पुरसुकून होने के लिए बबलगम चबाइए। साइंसी रिसर्च के मुताबिक बबलगम चबाना कार्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन की सतह को बहुत ज़्यादा कम करता है। इसके लिए बहुत सी वजाहतें यानी एक्सप्लेनेशंस है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि इससे सर तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और आप ज़्यादा आरामदेह हो जाते हैं। एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि खाने पीने और चबाने से हमारी खुशगवार एसोसिएशंस होती है, इसलिए ये हमें खुशहाल और पुरसुकून करती है। इसके अलावा च्युइंगम हमारे तवज्जो हटाने और बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने में मदद देता है, जैसे स्ट्रेस की वजह से दांतों से नाखून काटना वगैरह। नंबर 4, किसी से अपना ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए उसे कोई राज की बात बताइए। किसी का एतमाद जीतने का एक अच्छा तरीका ये है कि उनके साथ एक राज शेयर किया जाए। यकीनन आपको उन्हें वाकई कोई अहम राज नहीं बताना चाहिए, खासकर अगर आपका मकसद सिर्फ एक ताल्लुक कायम करना है। उस शख्स को सिर्फ दिखाना ज़रूरी है कि आप उन पर भरोसा करते हैं। उसे एहसास होगा कि वो आपके लिए अहमियत रखता है और वो महसूस करेगा कि वो आपसे किसी अहम चीज़ के ज़रिए जुड़ा हुआ है। नंबर 5, किसी से कोई काम करवाने के लिए उसे 2 ऑप्शंस पेश करें। अगर आप किसी शख्स से कोई काम कराना चाहते हो और आपको पता हो कि वो ये नहीं करना चाहता, तो इसके लिए सही सवाल पूछिए। उनसे ये मत पूछिए कि वो ये करेंगे या नहीं। इसके बजाय उसको 2 ऑप्शंस दे दीजिए। मिसाल के तौर पर आपको अपने साथी से रिपोर्ट लेने की ज़रूरत है। उनसे ये मत पूछिए कि वो रिपोर्ट देंगे या नहीं। उनसे ये पूछिए कि वो आपको ये कब दे सकता है, कल या कुछ दिन बाद। इस तरह से लोग महसूस करते हैं कि वो अहम है और सिचुएशन उनकी कंट्रोल में है, क्योंकि उनके साथ ऑप्शंस होते हैं। नंबर 6, अट्रैक्टिव बनने के लिए गलती करें। हम हमेशा गलतियां करने से बचने की कोशिश करते हैं। हम इस बात से डरते हैं कि लोग हम पर हंसेंगे। ताहम एक छोटी सी गलती करने से हम दूसरों की निगाह में ज़्यादा दिलकश या अट्रैक्टिव बन सकते हैं। गलती आपको एक मिसाली फ़र्द यानी आइडियल पर्सन के बजाय महज इंसान बनाती है। मिसाली अफराद यानी आइडियल लोगों को आमतौर पर नापसंद किया जाता है।
اگر آپ کسی کے سامنے غلطی کریں گے تو وہ بھی آپ کی موجودگی میں غلطی کرنے سے نہیں گھبرائیں گے، جس سے وہ زیادہ آرام دہ اور پرسکون محسوس کریں گے۔ لیکن ایسا زیادہ نہ کرے ورنہ وہ بندہ آپ کے کام کرنے کی قابلیت پر شک کرنا شروع کر دے گا۔ نمبر 7، اگر آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان سملیرٹیز ہو تو وہ آپ کو زیادہ پسند کریں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ اور کسی دوسرے بندے میں سملیرٹیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ تاہم اگر یہ سملیرٹیز زبانی طور پر اسے بیان کی جائے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ باہر ملک چلے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک بندے نے اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے جہاں سے آپ بھی پڑھے ہو، تو آپ اس بندے کو دوسرے لوگوں کے کمپیریزن میں زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 8، ہر دن لوگوں کی تعریفیں کرے۔ ہر دن لوگوں کی تعریفیں کرے اور ان کے بارے میں اچھی باتیں کہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہو تب بھی۔ پہلے تو یہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور آپ خود بخود تعریفیں اور اچھی باتیں کہیں گے۔ اس سے دوسرے لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ پریکٹس کے لیے آپ نہ صرف اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بلکہ رینڈم لوگوں کو یعنی دکانداروں اور ڈرائیوروں وغیرہ کو بھی اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ دوسرے لوگوں کو بہتر محسوس کرواتی ہے اور وہ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کون سا ٹرک زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔